100 कितने लोग थे? 120 लोग वहां पर जमा थे। एक कमरे में जो ऊपरी कोठरी थी, नीचे में भी नहीं, बल्कि कह सकते हैं उसको पहला मंजिल में वे लोग जमा थे और वे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और एकाएक क्या हुआ? सनसनाहट सी आवाज हुई और भूमि डोल गई और उनमें क्या आ गया? एक आग का सा एक पवित्र आत्मा उनपे उतर गई। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये घटना थी जो पेंतेकोस्त के दिन में हुआ था। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेंतेकोस्त का जो दिन था वो एक्चुअल में क्या था? एक जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उनके लिए एक फेस्टिवल था, उनके लिए एक त्योहार का दिन था जो वे लोग फसह के 50 दिन के बाद मनाते थे। हालेलुया। तो वो त्योहार के दिन यानी कि वो पेंतेकोस्त के दिन वे लोग वहां पर जमा थे और उसी क्षण, उसी समय परमेश्वर का आत्मा या फिर कोई पवित्र आत्मा उनके ऊपर में क्या हो गया? उतर गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो चेले लोग, जो मछुआरे थे या फिर कहिए जो छोटे मोटे लोग थे, वे जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो वे क्या हो गए? बदल गए। वे एक जैसे लोग नहीं रहे और उनका जो शारीरिक स्वभाव था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के उतरने से, पवित्र आत्मा के अभिषेक होने से उनका नेचर क्या हो गया? बदल गया। जो उनकी जो शारीरिक अवस्था थी वो क्या हो गई? बदल गई। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जो पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए, सेना आई, तो क्या किया उसने? एक आदमी का कान को काट दिया। तो जो पतरस तलवार चलाने वाला था, कान काटने वाला था, वो अब क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। वो कहां प्रचार कर रहा है? मंदिरों में जाकर के, सभाओं में जाकर के, और वो डरता नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहा है। हालेलुया। यानी कि उनका जो शारीरिक स्वभाव था वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे जब पवित्र आत्मा का आगमन उनके ऊपर में होता है, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यीशु मसीह के चेले लोग पहले जो उनका शारीरिक अवस्था था वैसे सोचते थे। एक बार यीशु मसीह के चेले लोग एक गांव में गए, सामरिया में गए, और वहां पर उनका स्वागत नहीं हुआ। लोगों ने उनको क्या किया? नकार दिया, यानी कि उनको उनका स्वागत नहीं किया, उनकी बातों को नहीं सुना। तो यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, जो उनके साथ में थे, वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे और इस जगह में, इस गांव में क्या हो जाएगा? आग गिर जाएगा और ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को क्या करता है? मना करता है। हालेलुया। तो पहले ये लोग कैसे सोच रहे थे? अपनी शारीरिक अवस्था में। और याद कीजिए, जब यीशु मसीह भीड़ उसके पीछे लोग चलती थी, छोटे बच्चे लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह के चेले क्या करते थे? उनको दूर भगाते थे। वचन बताती है, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि बालकों को मेरे पास आने दो, उनको मत रोको, उनको मत डांटो, उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। यानी कि जो यीशु मसीह के चेले लोग थे, उनका सोच क्या था? शारीरिक अवस्था के अनुसार उनका सोच था। वे बालकों को मना कर रहे थे। यहां तक कि जो लोग यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते थे, यीशु मसीह के चेले लोग उससे कंप्लेन करते हैं कि कुछ लोग हैं, अन्य लोग, जो आपके नाम से क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आपके नाम से चंगाई को देते हैं। तो क्या करें? हम उनको रोके? यीशु मसीह कहता है नहीं, उनको छोड़ दो, जो वे कर रहे हैं उनको करने दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि
भर में होगी वो कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इन सारी बातों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम और आप भी सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन फलाने चर्च से है, हमारा कंपटीशन दूसरे संस्था से है, हमारा कंपटीशन दूसरे पास्टर से है। लेकिन जिस दिन आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को अगर हम पा लेंगे तो ये कंपटीशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। इसलिए वचन बताती है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमारे और आपके जीवन में हमें ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक क्या है, हमारे लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे लिए जरूरी है और शायद बिना उसके वो मार्गदर्शन हमें नहीं मिल पाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, आज का जो वचन है हम उसकी ओर जाएंगे और सीखेंगे और बातें करेंगे ताकि हमको जो आज का वचन है हमारे लिए उसे हम सीख पाए। यूहन्ना की पुस्तक निकालिएगा, नया नियम नहीं है। यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसका 15 पद से लेकर के 19 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 15, 16, 17, 18 और 19 पद। एक एक करके पढ़िएगा बच्चों को, तब अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम भी आपको समझाएंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। 16 कोई और पढ़िए। उसने अपने दूसरे बात से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। ठीक है, 17 कोई और पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 18 कोई और पढ़िए। मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। 19 कोई और पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये घटना जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये घटना तब का है जब यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन तक इस संसार में लोगों को दिखाई देता रहा, तब की ये क्या है, घटना। और यहाँ पर यीशु मसीह और पतरस के बीच में क्या होगा, एक वार्तालाप होगा, एक बात होगा। दोनों वहां पर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हालेलुया। गौर से सुनिएगा और समझिएगा, जब पतरस और यीशु मसीह जो जी उठने के बाद उनके बीच में उपस्थित था, वे दोनों बातें कर रहे थे। उससे पहले अगर आप 21 अध्याय को देखेंगे
परमेश्वर का साथ छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वे पतरस जैसे बन गए थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, तो उसके चेले जो पतरस था, उसने क्या किया? 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और 3 बार इनकार करने के बाद और सारी घटनाओं के बाद जब यीशु मसीह का मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वे वापस कहां चले गए? अपने कामों में चले गए। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे प्यारो, ये जो वार्तालाप है या फिर कहिए जो बातचीत है, जो यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो यहाँ घटित हो रहा है, वो तब की घटना है जब पतरस या फिर कहिए उनके चेले लोग, अधिकतर लोग अपने अपने कामों में क्या हो गए थे? चले गए थे। पेंटेकोस्त से पहले की ये बात है, वे वापस अपने अपने कामों में क्या हो गए थे? चले गए थे। क्योंकि उनका गुरु जो यीशु मसीह था, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी भी उठा, लेकिन फिर भी उनके चेले लोग जो काम में पहले करते थे, उसी काम में वापस लौट गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमारे और आपके जीवन में भी हम ऐसी ही घटनाओं को देखते हैं कि कई बार जब हमें परमेश्वर का कुछ चमत्कार नहीं मिलता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो हम भी सोचते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हमें भी परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए और अपने अपने कामों में हमें लग जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह यहाँ पर पतरस से मुलाकात करता है, पतरस से वो बातें करता है और उसको पूछता है 3 बार कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारो, तीनों ही बार वो कहता है कि हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, और वो उसको आदेश देता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को क्या कर? संभालो। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जब हमको परमेश्वर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, परमेश्वर क्या, जब हम प्रार्थना करते हैं कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वापस हम कहां चले जाते हैं? अपने कामों में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें भूल गया है। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। निकालिएगा भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद में, भजन संहिता उसका 3 अध्याय और 3 पद में पढ़िए क्या कहता है वचन। भजन संहिता उसके 3 अध्याय और 3 पद में, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। क्या कहता है? तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे ये सारी जीवन में, मैं ये सारी बातों का आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि हमें भी अपने संसारिक जीवन में लौट जाना चाहिए, हमें भी वापस मछली पकड़ने के लिए चले जाना चाहिए। जैसे पतरस क्या था? पहले मछुआरा था और यीशु मसीह ने उसे बुलाया, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा, उसके बाद भी वापस वो कहां चले गए? मछली पकड़ने के लिए। हालेलुया। वापस वे अपने ही कामों में चले गए। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह उसको नहीं छोड़ता है। वचन क्या कहती है? भजन संहिता उसके 3 अध्याय के 3 पद में, वो हमारा महिमा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन बताती है उसने हमें चुन लिया है, पूंछ होने के लिए नहीं बल्कि सर होने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वापस आप उसी गंदगी में चले जाए, वापस जहां से आप उठ करके आए थे वहीं चले जाए, बल्कि वचन कहती है उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें अपना बना लिया है और वो
भले ही आज हमें किसी भेड़ को चराने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी चर्च को चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे संग रहता है, वो हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो पतरस जो पहले परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो पहले इनकार करता है, वो वापस आज यीशु मसीह से मिलने आता है। सोचिए मेरे प्यारो, जो व्यक्ति ने यीशु मसीह का क्या किया, 3 बार इनकार किया, उसको नकार दिया, और जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इसके बाद वो पतरस क्या हो गया, वापस अपने काम में चला
हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके जीवन के लिए जो सीखने वाली बात है, अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी हमारे जीवन में देर नहीं हुआ है, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको प्रचारक बन जाना है, लेकिन मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पास से दूर मत हो, उसके करीब में रहिए, उसके करीब में रहिए। एक गीत आपने सुना होगा ना, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। हालेलुया। आइए गीत को हम थोड़ा सा गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्यारों, वचन बताती है जब हम उसके करीब में रहेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आज भले ही हमारे पास कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम शुरुआत कर सकते हैं, हम उसके करीब में आ सकते हैं। मेरे प्यारों, हम अपने बुद्धि में सोचते होंगे कि हमें संसारिकता में चले जाना अच्छा है। दूसरे लोगों को जब हम देखते होंगे कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, वे आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, उनके पास कोई कठिनाई नहीं है, वे घर पर हैं, वे घूम रहे हैं, वे शादी करते हैं, वे सब चीज करते हैं, लेकिन परेशानी हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि शैतान जानता है कि आप अगर उसके करीब में आ गए तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप उस पतरस के समान हो जाएंगे जो लाखों की भीड़ में भी क्या करता था, प्रचार करता था। हालेलुया। मेरे प्यारों, शैतान बार-बार कोशिश करता है कि हम उससे क्या हो जाए, दूर हो जाए। एक ही उसकी सोच है कि वो हमें क्या करे, परमेश्वर से दूर कर दे, अलग कर दे, कि कैसे भी वो बाधा को लेके आए, हाँ, ऐसा कुछ मुसीबत को लाए कि आप संडे को चर्च ना जा पाए, ऐसा कुछ बीमारी को लेके आए कि आप संडे को चर्च ना जा पाए। वो कोशिश करता है बार-बार बार-बार कि आप परमेश्वर से क्या होते जाए, दूर होते जाए। और हमको भी अच्छा लगता है, हम सोचते हैं अच्छा ये तो मेरा काम है, हम तो यहाँ बिजी हैं। मेरे प्यारों, शैतान की जो बातें हैं हमारे कानों में गुदगुदी के समान लगती है। हालेलुया। हवा को जिसने परमेश्वर को देखा, जिसको परमेश्वर ने बनाया और यहाँ तक कि सारा चीज का अधिकार भी दिया, लेकिन शैतान उसको चुटकियों में, थोड़ा सा बातों में उसको क्या कहता है, फुसला देता और कहता है कि क्या ये पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया है? अरे खाओ, कुछ नहीं होगा, तुम
और वचन बताती है 19 पद में, उसने इन बातों से क्या दिया संकेत दिया, और यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि इसकी मृत्यु कैसे हो। हालेलुया। उसके हाथ बांधे जाएंगे, और जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था वैसे ही उसको भी चढ़ाया जाता, लेकिन वो कहता है कि मैं उसके तुल्य नहीं, इसलिए मुझे क्या करो, उल्टा रखता, और इसलिए उसका पैर ऊपर और हाथ नीचे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमारे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अभी भी दूर नहीं है, हमें उस जिंदगी में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारो, काम करने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन जो दिन परमेश्वर ने निर्धारित किया है हमें उसमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें उसमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। वचन बताती है, परख कर देखो कि वो कैसा भला है, यानी कि वो मौका दीजिए परमेश्वर को काम करने के लिए, लेकिन अगर हम उसमें परिपूर्णता से नहीं बने रहेंगे तो कैसे वो काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें आवश्यकता है, और उसी से हम क्या कर पाएंगे, सामर्थ ले पाएंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? मेरे प्यारो, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। पतरस, में बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पतरस वापस अपने जिंदगी में चले गया था। जैसा जिंदगी को बिता रहा था यीशु मसीह को पाने से पहले, वैसे जिंदगी में चले गया था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आता है। आपको अगर मालूम होगा तो यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन इस संसार में रहते हैं, पर अपने चेलों से केवल 2 ही बार मुलाकात करते हैं। एक पहली बार जब वे ऊपरी कोठरी में थे, और दूसरी बार यहाँ पतरस और बाकी लोगों से। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, बहुत ही कीमती समय में यीशु मसीह जब वो जी उठा था, वो दोबारा पतरस से मिलने के लिए गया, और उसको याद दिलाता है कि तुमने मेरा 3 बार इनकार किया, लेकिन मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। और तीनों बार वो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर हमसे ऐसे ही वो इंतजार कर रहा है, वो ऐसे ही हमें पुकार रहा है, लेकिन हम हैं कि पतरस जैसे बन रहे हैं, वापस हम अपनी जिंदगी में चले जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको ये बातें छोड़ करके जा रहा हूं आपके लिए कि हमें वापस पतरस जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है जो वापस उस मछुआरा बनने के लिए चले गए, बल्कि हमें वो पतरस बनना है जो पवित्र आत्मा का आगमन के बाद वो। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, अपनी आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग वर्णन करेंगे। हालेलुया। यस मेरे प्यारो, अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु जी, कैसे भी परेशानी हो, कैसे भी मुसीबतें हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, वो हमसे वादा करता है, उसने भी हमसे वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, हम सभी को मालूम है वो हमसे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद, जब भी आपको लगे कि आप संसारिकता में वापस आ रहे हैं, इस पद को पढ़िएगा। वचन बताती है यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का। मेरे प्यारो, उस यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण कीजिए। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि चर्च में जब हम आते हैं तो हम बड़ी कलीसिया बनते हैं। बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि बहुत बड़ी भीड़ जमा होगी, अच्छी बात है भीड़ का जमा होना, लेकिन मेरे प्यारे, सच्चाई है वो चाहता है कि हम वापस उसके करीब में आए, अपने संसारिक जीवन से वापस उसके करीब में आए। हालेलुया। और ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना है, कल्पनाएं हैं। वो चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी
वो परमेश्वर कितना महान है। इसलिए वचन बताती है वो चट्टान के मधु से मीठा है, वो जीवन का जल है। वचन बताती है जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा न होगा, बल्कि उसके जीवन से जीवन जल की नदी बहेगी। हालेलुया। मेरे प्यारे, जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे, आज हम सभी जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, अपने मन में एक संकल्प कीजिए, एक अपने आप से वादा करिए कि मैं वापस पतरस जैसा नहीं बनूंगा, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने तक उसके साथ रहा, उसकी सेवकाई में उसका साथ दिया, उसने बड़े बड़े कामों को देखा, चमत्कार को देखा, अंधे को देखा उसने कि कैसे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे दिल जिलाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह मारा गया वो वापस मछुआरा बन गया। मेरे प्यारों, इतने सारे खामों को देखने के बाद भी आप अपने जीवन में आत्मिक अंधापन को मत लाइए, उस परमेश्वर का तिरस्कार मत करिए, क्योंकि वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब आप इस बात को जान जाएंगे तब वो आनंद, वो भरपूरी, वो सामर्थ्य जीवन को जीने लगेंगे, वो भरपूरी का जीवन को जीने लगेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत कठिन है, लेकिन वचन बताती है वो मार्ग कैसा है, सकड़ा है। थोड़े ही लोग उसमें प्रवेश करते हैं। ये नहीं कहता वचन कि उसमें बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं वो मार्ग चौड़ा है और वो विनाश को पहुंचाती है। लेकिन जो मार्ग सकड़ा है, जो मुश्किल है, जो कठिन है, थोड़े ही लोग प्रवेश करते हैं और वो जीवन को पहुंचाती है, और वो जीवन को पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्यार, निर्णय आपके हाथ में है। मैं केवल आपको बता सकता हूं, मैं केवल आपको बता सकता हूं कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत। चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देकर के दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं? ये बहुत छोटी सी घटना है, यीशु मसीह और पतरस का मिलाप, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। जो व्यक्ति 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, उसने बड़े बड़े कामों को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा, और यहां तक कि जो व्यक्ति पानी में भी चलने लगा था वो आज मछुआरा बन गया, वापस अपने कामों में लग गया। वो सोचा अब तो हमारा गुरु नहीं रहा, क्या फायदा हमारा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आज हम भी ऐसे ही सोचते हैं। परमेश्वर तो इतने हजारों सालों पहले बातें करता था, आज वो बातें नहीं करता है, आज वो चुप है, आज वो हमारे विरोधी लोग बढ़ रहे हैं, उसको भी नहीं दिखता है, वो हमारे लोग परेशान करते हैं हमें, उसको भी नहीं दिखता है परमेश्वर। हम ऐसा बोलते हैं मेरे घर, लेकिन यीशु मसीह कहता है वो हमसे प्रेम करता है। वो पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते? जब आप उसको, जो ओरिजिनल भाषा है ग्रीक में जिसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है वो अगापे लव, वो प्रेम, जो अद्भुत प्रेम है, जिसका कोई सीमा नहीं है, वो प्रेम परमेश्वर क्या करता है हमसे। मेरे प्यारे, हमें पतरस जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है, जो पतरस वापस मछुआरा बन गया। हमें वो पतरस बनना है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वो लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करता था। हालेलुया। स्तुति और आदर पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए, हर एक
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए गीत को गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हमारे
धन्यवाद देते हैं। और क्या मांगे? मांगने से पहले सब कुछ इस छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हमने प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता,